ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। नमस्कार साथियों, राम कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा के वाद्य यंत्र। हरियाणा के वाद्य यंत्र, कई साथियों को अगर नहीं पता हो कि वाद्य यंत्र क्या होते हैं, तो वाद्य यंत्रों को बोला जाता है साज, जिनका प्रयोग संगीत में किया जाता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग कहां किया जाता है? वाद्य यंत्रों का प्रयोग संगीत में किया जाता है। संगीत के अंदर जिनको बजाया जाता है वो सभी यंत्र वाद्य यंत्र कहलाते हैं, जिनकी सहायता से हर एक कलाकार अपना गायन प्रस्तुत करता है, उनको वाद्य यंत्र कहा जाता है। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? जो मुंह से बजाया जाता है, बांसुरी बजाई जाती है, जैसे ढोल बजाया जाता है, सितार बजाया जाता है, ये सारे वाद्य यंत्र हैं। लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं? वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। लोक वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। लोक वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से वो हैं? सबसे पहले देखो भाई, पहला है तत्वाद्य यंत्र। पहला है तत्वाद्य यंत्र, दूसरा है सुशीर वाद्य यंत्र और तीसरा है घन वाद्य यंत्र, चौथा है अवनद वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं हरियाणा राज्य में। कौन कौन से हैं? तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। अब देख ले, हाँ, इन वाद्य यंत्रों में अंतर के क्यों है, के फर्क हो इन वाद्य यंत्रों में, वो देखो। तत्वाद्य यंत्र, सबसे पहले बात करी तत्वाद्य यंत्र की। तत्वाद्य यंत्र में क्यों है? एक ट्रिक बताऊंगा, एक पिछाड़न की बात बताऊंगा, इस चीज तक हम आसानी से याद रख सको हो। तत्वाद्य यंत्र तै तै तत्, तै तै तार, तै तै तत्, तै तै तार। तत्वाद्य यंत्र जो तार से बजाए जाते हैं वह तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तार द्वारा बजाए जाने वाले यंत्र तैसे तत् तैसे तार, देखो कौन कौन से हैं? सारंगी, इकतारा, सितार, दो तारा, वीणा, बेंजू, तुम्बा। जितने भी तार वाले साज होते हैं, जितने भी तार वाले यंत्र होते हैं, वह सारे कौन से हैं? तत्वाद्य यंत्र, तैसे तत् तैसे तार। अगला देखो सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र ये कौन से हैं? मुंह की फूंक द्वारा बजाए जाने वाले यंत्र। मुंह से जो बजाए जा है, मुंह से फूंक मार के जो बजाए जा है, वह कौन से हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। इनमें कौन कौन से हैं? बांसुरी, बीन, अलगोजा, शहनाई, शंख। बांसुरी, बीन, अलगोजा, शहनाई, शंख, ये सारे कौन से हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। मुंह की फूंक द्वारा बजाए जाने वाले यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र। अगला देखिए घन वाद्य यंत्र, धातु निर्मित यंत्र जिनको आपस में टकराने से बजाया जाता है। घन वाद्य यंत्र, इसको याद करने की एक ट्रिक है। घन वाद्य यंत्र, इसमें आवाज उत्पन्न होया करे किस तरह की? घन घन की आवाज। धातु निर्मित यंत्र जिनको आपस में टकराने से बजाया जाता है। चिमटा, खड़ताल, मंजीरा, झालर, झांझ। समझ गए होगे? जिस तरह चिमटा होया करे, चिमटा आपस में मारने तक बजाया जाया करे है। एक खड़ताल होया करे, खड़ताल आपस में मारने तक बजाई जाया करे। धातुओं से निर्मित जोड़ा होता है जिनको आपस में टकराने से बजाया जाता है। आपस में टकराने से जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है उनको बोला जाता है घन वाद्य यंत्र। और याद रखने की यह ट्रिक है, घन 2 बार घन इस्तेमाल कर लो। घन घन धातु से निर्मित ये यंत्र हमेशा जोड़ में मिलता है। चिमटा होने तो चिमटा के 2 प्रारूप हैं, आपस में उनमें टकराने आवाज उत्पन्न होया करे। खड़ताल, खड़ताल भी हमेशा जोड़त होया करे। यानी कि घन वाद्य यंत्र, घन के 2 बार बना दो, घन घन। खड़ताल बजाई जाया करे तो टन टन की, घन घन की, छन छन की आवाज निकलती है। घन घन याद रख लो, आप पे बेरा पट जाएगा कौन सा यंत्र है। झांझ, झालर, मंजीरा, चिमटा, खड़ताल, ये कौन से वाद्य यंत्र हैं? ये घन वाद्य यंत्र हैं। अगला देखो अवनद वाद्य यंत्र, ये कौन से वाद्य यंत्र हैं? अवनद वाद्य यंत्र चमड़े से मढ़े हुए यंत्र जिनके ऊपर चमड़े की खाल मड़ी होती है, वह सारे वाद्य यंत्र कौन से हैं? अवनद वाद्य यंत्र। इनमें कौन कौन से आएंगे? ढोल, डफ, डमरू, डैरू, गढ़वा, ढोलक। जितने भी यंत्र हैं जिनके ऊपर खाल मड़ी होया करे,
वह सारे यंत्र कौन से हैं? वह अवनद वाद्य यंत्र हैं। तो साथियों हरियाणा में 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होया करें। कौन कौन से हैं? तत्वाद्य यंत्र, तैसे तत्, तैसे तार, तैसे तत्, तैसे तार, तार वाले यंत्र तत्वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले, फूंक मार के बजाए जाने वाले यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र, ये हमेशा जोड़ में मिलते हैं और धातुओं के यंत्र होते हैं। घन घन जोड़ की आवाज आई और हमेशा धातुओं का जोड़ा व्याक रहे और इन तय घन घन की आवाज निकलेगी। आवाज भी जोड़ में निकलेगी, या टन टन निकलेगी, या घन घन निकलेगी, या छन छन निकलेगी। घन वाद्य यंत्र धातुओं से निर्मित जोड़ा जिनको आपस में टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला है अवनद वाद्य यंत्र, जिनके ऊपर खालमड़ी होती है, वह सारे हैं अवनद वाद्य यंत्र। अब थोड़ा सा इनका प्रारूप देख लेते हैं। जिनने इन यंत्रा का नहीं बेरा उन खातर मैं थोड़ा सा चित्र बना के समझा दूंगा। पहली बात, तत्वाद्य यंत्र, तार वाले यंत्र, ठीक है। सारंगी, सारंगी होया करे किस टाइप की, लकड़ी की होया करे, उसमें तार लागे रहा करे, इस टाइप की सारंगी होया करे। इकतारा, इकतारा लगभग सब नबेरा है, लंबा सा होया करे। सितार भी उसी प्रकार का होया करे। इकतारा, गिटार, सितार, ये लगभग सारे एक जैसे हो हैं। तुम्बा, तुम्बा देखने की चीज है। तुम्बा कौन सा हो है? तुम्बा देखो भाई, एक इस तरह होया करे, लकड़ी का तुम्बा, और उसमें अंदर से ऐसे तार लगे रहे हैं और इसको ऐसे हाथ के नीचे दबा के काख में ऐसे बजाया जाता है जैसे सपेरा नृत्य कराया जा करे। पंजाब में भी यो वाद्य यंत्र काफी फेमस है। यो बोला जा करे तुम्बा, या इसका छोटा प्रारूप होगा तो वो तुम्बी बोला जाएगा। तार वाले यंत्र तत्वाद्य यंत्र। बेंजू, बेंजू का सब नबेरा होगा इस प्रकार होया करे भाई, इसमें ऐसे शुरू होया करें और इनके नीचे से ऐसे तार होया करें, वो तार ऐसे ब्लेड से बजाया जाया करें, इस प्रकार बेंजू होया करे। यो तो हो गया बेंजू। सुशीर वाद्य यंत्र, इनका तो सब नबेरा है। बांसुरी होगी, बांसुरी होगी, बीन होगी। बीन किस प्रकार हो है? बीन देखो भाई, इस प्रकार का प्रारूप हो है बीन। बीन में क्वेश्चन के ऊपर पूछा जा रहा है। कई बार हरियाणा का एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछा जा रहा है, वह चीज देखो। क्वेश्चन इस तरह दिया जा रहा है, डेफिनेशन दे दी जा पेपर में। एक लकड़ी का तुम्बा, उसमें 2 नालियां लगा दी जाती हैं जो सपेरों द्वारा संगीत के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? एक तो बात होगी या वाद्य यंत्रों के नाम दे देगा कि वह यंत्र कौन सा कहलाता है। तत्वाद्य यंत्र है, सुशीर है, घन वाद्य यंत्र है कि अवनद वाद्य यंत्र है। और एक इस प्रकार दे देगा, उस साज का नाम दे देगा, वह यंत्र कौन सा होता है। बीन होता है, बांसुरी होता है, शंख होता है या बेंजू होता है। इस प्रकार डेफिनेशन भी दे सका है पेपर में। वह यंत्र जिसमें 2 लंबी नालियां लगी होती हैं, एक लकड़ी का तुम्बा लगा होता है और जो सपेरों द्वारा संगीत के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, यंत्र कौन सा होता है? बीनो है भाई। एक है अड़गोजा। अड़गोजा बहुत पुराना वाद्य यंत्र है, लगभग आज की जनरेशन ने नहीं बेरा होगा। अड़गोजा क्यों है? अड़गोजा होया करे भाई इस प्रकार होया करे, जैसे बांसुरी होती है ना, उसी प्रकार अड़गोजा होया करे। बांसुरी का प्रारूप होया करे अड़गोजा। पहले जमाने में मेला मिला करते, मेला में घराड़े बालका खातर ले लेकर आया करते अड़गोजे, और बालकू नगाड़ में बजांदे अंडे जाया करते, वो होया करे अड़गोजा, बांसुरी टाइप का। ये हो गए सुशीर वाद्य यंत्र जो मुंह की फूंक द्वारा बजाए जाते हैं। अगला देखो घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र मैंने बता दिया, धातुओं से निर्मित जोड़ा होता है जिनको आपस में टकराने से आवाज उत्पन्न होती है, वो घन वाद्य यंत्र। अब इनमें कौन कौन से है? चिमटा। चिमटा देख लो, चिमटा इस प्रकार होया करे भाई, इसके लोहे के टुकड़े लगे रहते हैं और आपस में इनको टकराने से बजाया जाता है, इनको आपस में टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, वो हो गया चिमटा। अगला है खड़ताल। खड़ताल भी हमेशा जोड़ में होया करे। खड़ताल का जोड़ा इस तरह होया करे, इस तरह होया करे, कुछ इस तरह भाई। ये ऐसे लोहे के टुकड़े लगे इसमें, जैसे नारद होया करे ने, नारद मुनि हाथ में ले रखा करे,
नारायण नारायण करया करे, वह खड़ताल होया करे। इन दोनों को हाथ में लेके आपस में बजाया जाता है, वह होया करे खड़ताल। मंजीरा, मंजीरे दो टुकड़े होया करे, दो टुकड़े किस तरह है, इस तरह है भाई देख लो। इनका एक रस्सी बांध के, ये दो टुकड़े होया करे, धातु के दो टुकड़े होया करे, इनके तार बांध के, इनका रस्सी बांध के आपस में बजाया जाया करे, वो मंजीरा होया करे। इनका प्रयोग लगभग धार्मिक अवसरों पर किया जाया करे, लगभग जागरणों में, सत्संगों में इनका प्रयोग किया जाया करे है। अगला देखो झालर, झालर कौन सी हो है, जिस तरह मंजीरे हो ना, दो टुकड़े हो हैं आपस में बजाए जाया करे हैं। झालर मंजीरा का बड़ा रूप हो है, ये तो मंजीरे हो गए और झालर हो गया थोड़ा बड़ा रूप, उनको आपस में टकरा के बजाया जाता है, वो होगी झालर। अब देख लो झांझ, झांझ किसी हो है, झांझ एक खड़ताल टाइप की होया करे, जिस तरह इस प्रकार होया करे झांझ। इसमें यहां पे लोहे के टुकड़े लागे रहे हैं भाई, और इसको दोनों हाथों में लेके ऐसे बजाया जाता है। इसका प्रयोग भी धार्मिक अवसरों पर किया जाता है, या तो जागरण में या सत्संग में, ये होगी झांझ। अगला देख लो अवनद वाद्य यंत्र, जिनके ऊपर खाल चढ़ी रहे हैं वह है अवनद वाद्य यंत्र। इनमें कौन कौन से हैं, ढोल हो गया, ढोल का सब नबेरा है, बजाया जाया करे दोनों साइड डंडों से। डफ, डफ किस प्रकार का हो है, डफ होया करे देखो इस प्रकार का, डफली सुनी है उस प्रकार का होया करे डफ। इसके चारों तरफ ऐसे टुकड़े भी लगे रहा करे, वो डफली जो बजा करे इस तरह, वो डफ होया करे। डमरू, डमरू का सब नबेरा है, डमरू देख लो इस प्रकार होया करे भाई, इस प्रकार का जो होया करे वो डमरू होया करे। डेरू, डेरू पेपर में पूछा गया था, डेरू वाद्य यंत्र, डेरू वाद्य यंत्र भी इस प्रकार हो भाई देख लो। डेरू किस अवसर पर बजाया जाता है, डेरू गोगा नवमी का अवसर पर बजाया जाता है, गोगा के अवसर पर डेरू बजाया जाता है। डमरू किस अवसर पर बजाया जा रहा है, डमरू शिवरात्रि के अवसर पर बजाया जा रहा है। अगला देख लो गढ़वा, गढ़वा यानी कि मटका, यो क्यों है, यो है भाई गढ़वा। जिस तरह एक मटका हो गया, इसका प्रयोग किया जा रहा है रागनियों में, रागनियों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके ऊपर इस प्रकार, इसके ऊपर इस प्रकार एक टायर की ट्यूब इसके ऊपर बांध दी जा है मटके के ऊपर, उसको बोला जाता है गढ़वा। उसको एक पटे से बजाया जाता है और इसका प्रयोग किया जा रहा है रागनिया में। गढ़वा और बेंजू का प्रयोग किया जा रहा है रागनिया में। ढोलक, ढोलक का लगभग सबको पता है, ढोलक जो बजाया जाया करे संगीत के अंदर। तो साथियों ये तो हो गए अपने वाद्य यंत्र। हरियाणा के वाद्य यंत्र हमने करे, हरियाणा के लोक वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र हरियाणा में 4 प्रकार के होया करे, तत्व वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र तैसे तत् तैसे तार, तार वाले जितने भी यंत्र हैं वो तत्व वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र मुंह की फूंक से बजाए जाने वाले सुशीर वाद्य यंत्र। घन, घन के 2 घन घन जोड़ा में होया करे हमेशा धातु निर्मित वाद्य यंत्र, जिसको टकराने से 2 बार आवाज आती है, टन टन घन घन छन छन, वो होया करे घन वाद्य यंत्र। और अवनद वाद्य यंत्र जिनके ऊपर खालमड़ी होती है वो अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। साथियों इनमें तो कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रश्न इस तरह पूछा जा सका है, पहला तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, पहला वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से है वह मैंने आपको बता दिया, या पेपर में इनकी डेफिनेशन दे सका है। वह यंत्र कौन सा होता है जो मुंह से फूंक मारकर बजाया जा सकता है, इन चारों यंत्रों के नाम दे देगा। जो मुंह से फूंक मार के बजाया जाता है कौन सा यंत्र होता है, तत्वाद्य यंत्र है, सुशीरो है, अवनद हो के घनो है, वो सुशीर वाद्य यंत्र। वह यंत्र कौन सा होता है जिसके ऊपर खालमड़ी होती है, वह यंत्र कौन सा होता है जिसमें धातुओं का एक जोड़ा होता है और जिनको आपस में टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ये सारे वाद्य यंत्र हैं, इनकी डेफिनेशन भी पूछ सका है और इन वाद्य यंत्रों में दे के भी प्रश्न पूछ सका है। और गेलड़े पेपर में प्रश्न पूछे भी गए हैं वाद्य यंत्रों में, और साथियों आगे भी पूछे जा सके हैं। तो साथियों ये तो करे आज अपन हरियाणा के वाद्य यंत्र।
आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आने वाले एग्जाम्स में आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। साथियों, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।